हेलो बच्चों, आज हिंदी सेकेंड में हिंदी व्याकरण में हम पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि है उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण क्या है? उच्चारण अर्थात मुख से बोलना, और वर्तनी मतलब लिखना। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एंड और वर्तनी स्पेलिंग। तो हिंदी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। उच्चारण क्या कहलाता है? हिंदी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। और हिंदी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता का क्या अर्थ है? एक रूपता का मतलब है कि हिंदी भाषा को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, और जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। तो जो हम मुख से बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखा जाता है वही हम पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा के उच्चारित और लिखित रूप में कोई भी भेद नहीं होता। मतलब जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। तो फिर भी किसी भी शब्द को बोलते समय और लिखते समय हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ध्वनियों में जरा सा भी परिवर्तन आता है तो उच्चारण में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो ध्वनियों के परिवर्तन से होने वाली वर्तनी संबंधी त्रुटियां, जो कुछ हम बोलते हैं, अगर हम गलत बोलते हैं तो उनसे जो त्रुटियां होती हैं उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे आ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। आ और आ संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? आहार। अगर हम उसको आहार पढ़ेंगे तो हम आहार ही लिखेंगे, जबकि होता है आहार। चाहिए, चाहिए का शुद्ध होगा चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि आ की अशुद्धियाँ कर देते हैं, पढ़ने में अशुद्ध पढ़ते हैं। तो जैसा वो पढ़ेंगे, अगर वो अशुद्ध पढ़ेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे। आहार को अगर आहार पढ़ेंगे तो वो आहार ही लिखेंगे। ये कुछ अशुद्धियाँ हैं जो बच्चे सामान्यता करते हैं। यह है ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ। ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ। भक्ति और भक्ति। इसमें क्या है? बोलते समय बच्चे भक्ति की जगह भक्ति बोल देते हैं, और जैसा वो बोलते हैं वैसा ही लिख भी देते हैं, जो कि अशुद्ध होता है। तो भक्ति का होगा भक्ति। इधर छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी। कवि की जगह कवि। कवि जो है वो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? कवि। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। मुनि अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है मुनि। तो ये कुछ अशुद्धियां हैं, ई और ई। ये कौन सी शुद्धियां हैं? ये स्वर संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? उ और उ संबंधी अशुद्धियां। जैसे मधु, उ और उ संबंधी अशुद्धियां। मधु शब्द अशुद्ध है। जैसे बोलते हैं ना, बुलाते हैं किसी को, बोला मधु, तो उसमें क्या हुआ? बड़े ऊ का उच्चारण हुआ। तो जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसे ही बोलते हैं, लेकिन बड़ा ऊ का उच्चारण यहाँ अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? छोटे ऊ का उच्चारण। मधु नहीं, बल्कि मधु शब्द शुद्ध होता है। ठीक है। हिंदू शब्द अशुद्ध होता है। हिंदू बड़े ऊ की मात्रा लगती है, वो हिंदू शब्द शुद्ध होता है। वधु शब्द अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध शब्द है वधु, बड़े ऊ की मात्रा। पूर्ण शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है पूर्ण। तो कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो सामान्यतः बच्चे लिखते समय भी करते हैं और उनको पढ़ते समय भी करते हैं। ठीक है। अब है ए और ए संबंधी अशुद्धियां। जैसे दैनिक और दैनिक। ये क्या है? ये ए और ए संबंधी अशुद्धियां हैं। पैसा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है पैसा। चेन अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है चैन। बेल अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है बैल। तो ये थी ए और ए संबंधी अशुद्धियां। अब है ओ और औ संबंधी अशुद्धियां।
जैसे लौकिक, लौकिक ये छोटे ओ की मात्रा अगर इसमें आई, ये है ओ और औ संबंधी अशुद्धियां, जैसे लौकिक और लौकिक। ये क्या है, लौकिक ये है अशुद्ध शब्द है और लौकिक शुद्ध शब्द है। इधर छोटे ओ की नहीं औ की मात्रा आएगी। इसे पड़ोसी, इधर औ की मात्रा आ गई तो ये गलत है। और पड़ोसी, ओ की मात्रा इधर पड़ोसी में आया, ये अशुद्ध है और शुद्ध शब्द क्या है, पड़ोसी। ऐसे ही नौकरी और नौकरी, अशुद्ध शब्द है नौकरी और शुद्ध शब्द है नौकरी। ठीक है, अब ये थी स्वर संबंधी अशुद्धियां। अब आए व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां कैसे करते हैं बच्चे, ड़ा और ना संबंधी अशुद्धियां। उनको ये अंतर समझ नहीं आता है कि किसमें ड़ा होना चाहिए और किसमें ना लगना चाहिए, इसलिए वो अशुद्धियां कर देते हैं और अशुद्ध लिख देते हैं। जैसे किरण और किरण, हम बोलेंगे किरण, बोलने में ना ही आएगा किरण, लेकिन लिखने में ड़ा आता है, तो ये किरण जो शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है और किरण शब्द जो है वो शुद्ध होता है। जैसे वीणा, वीणा क्या है, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है, वीणा। चरण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है चरण। जैसे रामायण, रामायण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है रामायण। रण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है रण। और करण, करण अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द है कर्ण। ठीक है, ऐसे ही ई, डा, ढा और ड़ा संबंधी अशुद्धियां। जैसे अनपढ़, अनपढ़ ये अशुद्ध है, डा में ये जब बिंदी आएगी नीचे तो वो शुद्ध शब्द होता है। जैसे डा और डा के नीचे बिंदी, ये दिखने में से बिल्कुल समान है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है, इसके और इसके बीच में नीचे जो है ये एक बिंदु रखी है, इसलिए ये शुद्ध शब्द, ये शुद्ध अक्षर है। ठीक है, तो अनपढ़, अनपढ़ के नीचे ये इधर बिंदी नहीं है ढा के नीचे, तो ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है अनपढ़। बढ़ाई, बढ़ाई नहीं, इसमें डा आएगा, ढा नहीं आएगा, इसमें डा आएगा, इसमें ये वाला नहीं आएगा, इसमें ये वाला आएगा, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, और टेढ़ा, इसमें टेढ़ा में ये वाला डा नहीं आएगा, ये टेढ़ा में ये वाला डा आएगा, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। तो कुछ ऐसी अशुद्धियां कर देते हैं जो पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है बच्चों को। जैसे मेढक, मेढक और मेढक। ठीक है, पढ़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है, ढा ढक्कन होता है, अड़ा नहीं होता है। ठीक है, चढ़ना, चढ़ना में अड़ा नहीं होता है, चढ़ना में ढा ढक्कन होता है। ठीक है, तो ये कुछ थी व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अब आते हैं कुछ और अन्य अशुद्धियां, और अन्य अशुद्धियों में बच्चे क्या करते हैं, स्त्रियां और स्त्रियां, ये लिखने में स्त्रियां, जैसे कुछ ये स्त्रियां, इसमें बड़ी ई की मात्रा आई, जबकि बड़ी ई की मात्रा नहीं, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी स्त्रियां। ये स्त्रियां जो है वो अशुद्ध है और स्त्रियां जो है वो ये वाला शब्द शुद्ध है। नदियां, नदियां नहीं, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगाई है, बड़ी ई की मात्रा ना आके इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा वाला शब्द शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, कापियां और कापियां, बड़ी ई की मात्रा यहाँ भी है और ये छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई और छोटी ई में बच्चे बहुत ही गलत कर देते हैं, उसमें बहुत ही वो समझ नहीं पाते कि इधर कौन सी मात्रा आएगी। कुछ आ, छोटा आ और बड़ा आ में भी गलत कर देते हैं और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में भी अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है, अब आता है विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी अशुद्धियों में क्या करते हैं बच्चे, तो जैसे विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, हा, तो ये छह लिखना होगा, तो छह में वो विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग न लगा के इधर विसर्ग का उच्चारण होता है हा,
तो ये 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 मतलब 6। अगर 6 लिखेंगे तो इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, इसमें हा ही आएगा। और प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं प्रातः काल होता है, इसमें विसर्ग आता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग क्या 2 बिंदी होती हैं, ठीक है, अक्षर के आगे 2 बिंदी विसर्ग होती हैं, ठीक है। शनै शनै, शनै शनै ये अशुद्ध है, शुद्ध में विसर्ग आ जाएगा शनै शनै। और नमे में, नमे में, नमः में माँ में एक ही मात्रा नहीं आएगी, नमः में विसर्ग आएगा, विसर्ग वाला शब्द शुद्ध होगा, ठीक है। अब है अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ। अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है? ये क्या है? शब्द के ऊपर चांद बिंदी, ये ऊपर बिंदी वो क्या होता है? वो अनुस्वार होता है। और शब्द के ऊपर जो चांद बिंदी होती है वो अनुनासिक होता है, ठीक है। इसमें बच्चे बड़े समझ नहीं पाते कि उसमें कहाँ चांद बिंदी आएगी और कहाँ सिर्फ बिंदी आएगी, तो इसमें भी बच्चे ज़्यादातर अशुद्ध लिख देते हैं। जैसे शांत, शांत में अनुनासिक नहीं आएगा, इसमें अनुस्वार ही आएगा। प्रांत में ये आधा ना नहीं आएगा, ऊपर अनुस्वार आएगा, ठीक है। चांद में अनुस्वार नहीं आएगा, चांद में अनुनासिक आएगा। तो ये कुछ अशुद्धियाँ हैं जो बच्चे अनुस्वार और अनुनासिक में भी कर देते हैं। तो आज हमने उच्चारण और वर्तनी में क्या पढ़ा? उच्चारण की परिभाषा, उच्चारण किसे कहते हैं कि किसी भी भाषा को मुख से बोलना ही उच्चारण कहलाता है, ठीक है। और शुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अगर हम उच्चारण अशुद्ध करेंगे, अगर हम अशुद्ध बोलेंगे तो हम जो लिखेंगे वो भी हम अशुद्ध ही लिखेंगे। और संपूर्ण विश्व में हिंदी ही एक ऐसी मात्रा भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ, उच्चारण वर्तनी। इसकी जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट।